ब्रेक के बाद आपको फिर कहते हैं वेलकम। जी हाँ जनाब, अगर कोई सर्वे किया जाए मशहूर डायरेक्टर्स के नाम जानने के लिए तो सबसे ज्यादा किसका नाम लिया जाएगा? स्टीवन स्पीलबर्ग, है ना? आपने भी यही कहा ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पीलबर्ग साहब कितने बड़े भंडबाज हैं? नहीं ना? तो जरा हमारा अगला सेगमेंट देखिए, जिसपे हम आपको दिखा रहे हैं इन साहब की गलतियां जो उन्होंने की फिल्म जॉज में। There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change. It will attack and devour anything. Jaws. फिल्म का नाम है जॉज, जो रिलीज हुई 1975 में, जिसकी कहानी थी ऐसे साहिल की जहां शार्क्स ने कर दिया है हमला। Jaws. स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनका नाम हॉलीवुड में क्वालिटी की जमानत है, लेकिन स्टीवन साहब जितनी क्वालिटी की फिल्में बनाते हैं वहीं उनमें गलतियां करने की भी कई क्वालिटीज हैं, जिनमें से कुछ आपके लिए पेश है। गलतियों का आगाज फिल्म के मरकजी किरदार ब्रॉडी से करते हैं। यहाँ ब्रॉडी के हाथ में ये घड़ी तो आप देख ही रहे हैं, और अगले शॉट में अचानक ये घड़ी गायब हो गई। यहाँ क्विंट शार्क पर निशाना लगा रहा है और गन उसके कंधे पर रखी हुई है, और ये क्या, कैमरा आगे आया तो ये उसके पेट पर है। यहाँ ये बच्चा यानी शॉन पहना हुआ है सफेद टी शर्ट जिसके कॉलर ऑरेंज है और एक हरे रंग का शॉर्ट। थोड़ी देर बाद अचानक उसका मंजर आया तो उसके कपड़ों का स्टाइल ही बदल गया, और अचानक वही कपड़े फिर आ गए। जब शार्क ने इस शख्स की किश्ती उल्टाई तो वो नंगे पांव था, और जब शार्क ने उसका पांव काट लिया तो अचानक उसमें जूता भी आ गया। तो स्टीवन साहब, आप दुनिया को अपने अवार्ड तो बड़े फख्र से दिखाते हैं, लेकिन इन गलतियों के बारे में क्या सोचा कि कोई पकड़ेगा नहीं? जनाब, फिल्मी चक्कर की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पकड़ ली ना आपकी चोरी। स्टीवन साहब, ये तो आपकी माजी की गलतियां थीं, लेकिन हमारे पास आपकी नई फिल्मों की लंबी लाइन लगी हुई है जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते रहेंगे। अरे हाँ, नई फिल्म की बात हुई है तो आपको बताएं कि इंडिया के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर की नई फिल्म एक मैं और एक तू रिलीज हो रही है अगले महीने। चलें देखते हैं इस फिल्म में क्या क्या मसाला है। अभी भी है जवानी, राजी है पुरानी, है फिर भी जवानी हनी जी। शर्म भुला के, ठुमका लगा के, करो ना थोड़ा मन मानी जी। ये कहानी है राहुल और रैना की, जो एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं जैसे सहरा और दरिया। राहुल को उसके वालिदैन बनाना चाहते हैं अपनी ही तरह एक कामयाब आर्किटेक्ट, लेकिन राहुल के ख्वाब हर हीरो की तरह कुछ और ही थे। उसकी इन्हीं कोताहियों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वो इस बारे में अपने वालिदैन को नहीं बता सकता। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक हेयर स्टाइलिस्ट रैना से, और दोनों नशे में खूब घूमे फिरे। एक मैं हूँ और एक तू, लेकिन दोनों के तोते अगली सुबह उड़ गए जब उन्हें पता चला कि नशे में इन दोनों ने शादी कर ली है। So this marriage is a mistake? Yes. Yes. Were there drugs involved? No.
just alcohol. बस हो गया चूहे बिल्ली का खेल शुरू। दोनों इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं और इसी कोशिश में दोस्ती, मोहब्बत और कॉमेडी की कई मंजिलें भी आती हैं। क्या इनकी ये कोशिश कामयाब होगी या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे? और राहुल अपने वालिदैन का क्या करेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए तो आपको फिल्म का इंतजार करना होगा, जो रिलीज हो रही है 10 फरवरी 2012 को। अभी शब में कोई गलती करूं तब मुझे कोई उसी वक्त टोक दे। लिपस्टिक में बुड़ करना बंद करो प्लीज, बहुत इरिटेटिंग है। Exactly. Thanks. तो हो जाइए तैयार वैलेंटाइंस डे पर इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को देखने के लिए। रोमांस की जहां बात आती है वहीं माजी की एक जोड़ी जरूर याद आती है, राज कपूर और नरगिस की। जी याद आया, हमने इस जोड़ी के बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसको दोबारा दिखाने के लिए आपने कई ईमेल्स की हैं। तो आपका इंतजार खत्म कर देते हैं और आपकी फरमाइश पर एक बार फिर हाजिर है ये जोड़ी नंबर 1। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है कि रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। शायद ही बर्रे सगीर में कोई ऐसा इंसान हो जिसके दिल में प्यार का अल्फाज सुनते ही ये गाना ना गूंजता हो। आज जिस जोड़ी की बात हो रही है उसे फिल्मों की मशहूर तरीन जोड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। राज कपूर और नरगिस का फिल्मों में साथ काम करने का इत्तेफाक भी बड़ा फिल्मी था। 1948 में राज साहब अपनी पहली फिल्म आग डायरेक्ट कर रहे थे। रहनुमाई के लिए वो पहुंचे अदाकारा जद्दन भाई के घर, जहां उनकी बेटी ने दरवाजा खोला और राज साहब हो गए क्लीन बोल्ड। जी हाँ, वो दरवाजा खोलने वाली लड़की थी नरगिस। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, तुम मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि राज कपूर और नरगिस सिर्फ एक दूसरे के साथ ही काम करने के लिए बने थे। इन दोनों की इस कमाल ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तो राज साहब की बेटी भी फैन है। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़के नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। He was so good with her, so good, because I mean even my mother says they made such a handsome screen pair, and that is true. खुद राज कपूर को अपनी जोड़ी नरगिस के साथ इतनी पसंद थी कि उन्होंने अपनी फिल्म बरसात के एक सीन को आरके स्टूडियोज का लोगो ही बना डाला, जिसमें राज साहब वायलिन थामे खड़े हैं और नरगिस जी उनकी बाहों में हैं। इन दोनों की जोड़ी इतनी मशहूर और अच्छी थी कि बहुत अरसे तक तो लोग नरगिस को ही राज कपूर की बीवी समझते रहे। दम भर जो उधर मुँह फेरे वो चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। यही वजह थी कि राज साहब के साले और उस वक्त के मशहूर एक्टर प्रेमनाथ ने इस जोड़ी की मुखालफत की, जिसके बाद इस लाजवाब जोड़ी ने 7 फिल्में करना बंद कर दी। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। लेकिन राज कपूर और नरगिस ने जिन 16 फिल्मों में साथ काम किया वो इस जोड़ी को हमेशा याद रखने के लिए काफी हैं। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों जी, हो गई आपकी फरमाइश पूरी?
बस इसी तरह आप हमें ईमेल्स लिखते रहिए और हम आपकी फरमाइशें पूरी करते रहेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है filmy@sama.tv।